इन दिस लेसन वी विल स्टडी द कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन। ठीक है, कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसके बारे में हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था कि वो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन का प्रोसेस टेंसर्स को डिफरेंशिएट करने के लिए अगर हम यूज़ करते हैं तो हमारे पास आंसर अगेन टेंसर्स की फॉर्म में नहीं आता। इसलिए हम एक और मेथड यूज़ करेंगे जिसको हम कहते हैं कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन। ठीक है, this is the more appropriate method. So one of the many reasons why tensor calculus is so useful is that it allows a proper description of physically meaningful derivatives of factors. ठीक है, कैसे कि आपको पता है कि वेक्टर जो है वो इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ठीक है, a is equal to a1 फॉर एग्जाम्पल इन कार्टीजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, तो आई जे के आपके पास यूनिट वेक्टर्स होते हैं, बेसिस वेक्टर्स हैं। तो एक कोई भी वेक्टर है उस सिस्टम में तो उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं इन कंपोनेंट फॉर्म a1 i प्लस a2 j प्लस a3 k। एंड जब आप उसका डेरिवेटिव लेना चाह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एनी कोऑर्डिनेट और एनी पैरामीटर t, तो आप उसको डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों साइड्स को विद रिस्पेक्ट टू दैट पैरामीटर। ठीक है, लेकिन यहाँ आपको पता है कि ये जो आई जे के हैं ये कॉन्स्टेंट्स हैं और आप इनको डिफरेंशिएट नहीं करते, इनके डेरिवेटिव्स वैसे ही जीरो आ जाते हैं, तो आप जस्ट उनके कंपोनेंट्स को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, बट इन सम केसेस आपने कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स पढ़े। ठीक है, हमने स्टार्ट में कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स का पूरा एक सेक्शन पढ़ा है। तो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, आपके पास जो जो यूनिट वेक्टर्स हैं या सिर्फ सिंपल अगर आप इन्हें यूनिट वेक्टर्स ना कहें बेसिस वेक्टर्स हैं, ठीक है, तो वो कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन होते हैं, तो उनके डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको वहां पर उनके भी डेरिवेटिव्स लेने पड़ेंगे। इसलिए वेक्टर को डिफरेंशिएट करना इतना सिंपल नहीं है जितना आपने सिंपल रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के लिए पढ़ा है। वहाँ यूनिट वेक्टर्स आपके पास कांस्टेंट्स होते हैं, इसलिए उनके डेरिवेटिव्स जीरो हो जाते हैं। So we have not mentioned this before, but taking a derivative of a vector or any tensor is a non-trivial thing. ठीक है, ये इतना easy नहीं है. As usual in a rectangular orthonormal coordinate system, this is usually not an issue. ठीक है, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास इशू नहीं है, इसलिए क्योंकि वहां पर जो बेसिस वेक्टर्स हैं आई जे के होते हैं और वो कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, बट व्हेन द कोऑर्डिनेट्स आर कर्व्ड, जब हम कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल पोलर कोऑर्डिनेट्स, सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो हमारे पास जो यूनिट वेक्टर बेसिस वेक्टर्स हैं उस सिस्टम के वो अगेन कोऑर्डिनेट्स का के फंक्शन होते हैं, तो हमारे पास उनके डेरिवेटिव्स भी एग्जिस्ट करते हैं। So it is even more of an issue when the manifold is curved. ठीक है, अगर आपके पास मैनिफोल्ड कर्व हो जाता है तो उसके ऊपर भी चीज़ें डिस्कशन सारी डेरिवेटिव की चेंज हो जाएगी। सो द टेक्निक्स वी विल डिस्कस हियर विल बी इक्वली वेल एप्लीकेबल फॉर कर्व्ड मैनिफोल्ड्स। ठीक है, तो ये जो टेक्निक हम यहाँ डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन की, दैट इज कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन, वो जनरल रिलेटिविटी में भी एप्लीकेबल है, कर्व्ड स्पेस टाइम्स में भी। We want to construct a derivative of a vector in such a way that it makes physical sense even in the case of curved coordinates. तो अब ये डेरिवेटिव की एक जनरलाइज्ड डिस्कशन है। ठीक है, कोवेरिएंट डेरिवेटिव। तो कोवेरिएंट डेरिवेटिव, so consider the problem of taking the derivative of a vector. In ordinary Cartesian coordinate system, this is not complicated because the basis vectors are constant. ये हम डिस्कस कर चुके हैं। So we can get the derivative of a vector by differentiating its components. हम simply अगर आपने किसी कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना है या किसी और पैरामीटर के रिस्पेक्ट, ठीक है, तो आप उसको दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट कर लेंगे वेक्टर के कंपोनेंट्स को simply उस पैरामीटर के रिस्पेक्ट। बेसिस वेक्टर्स आपके पास कांस्टेंट्स होंगे। However, in general, things are not so straightforward. In curved spaces, the basis vectors themselves may vary from point to point. ठीक है, जब वो coordinates के functions हैं तो वो point to point change हो रहे हैं. So this means that when we take derivative of a vector, we will have to differentiate the basis vectors as well. और इसके लिए हम क्या करेंगे? For this purpose, consider a two-dimensional rectangular coordinate system and पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, दोनों सिस्टम्स हम पैरेलल लेंगे तो दोनों के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेके देखेंगे कि क्या चेंज आता है। दिस इज अ रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब यहाँ आप देखें जो बेसिस वेक्टर्स हैं वो पॉइंट टू पॉइंट चेंज नहीं हो रहे, सेम है, उनकी डायरेक्शन सेम है, उनका मैग्नीट्यूड सेम है। बट अगर जब आप पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखते हैं तो आपके पास जो कोऑर्डिनेट लाइंस हैं वही कर्व्ड है, ठीक है, सर्कल्स की फॉर्म में, और उनके ऊपर पॉइंट टू पॉइंट आपके पास टेंजेंट की डायरेक्शन चेंज होती है, जनरेटिव जो आपके पास बेसिस वेक्टर्स हैं ये पॉइंट टू पॉइंट चेंज हो रहे हैं।
सो नाउ वी हैव टू कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। एक हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, और एक हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें हम कोऑर्डिनेट्स को कह रहे हैं टू डायमेंशनल केस हम डिस्कस कर रहे हैं, तो x1 x2 कोरिस्पॉन्ड्स टू xy कोऑर्डिनेट्स, एंड फॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स हम ये वाले कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम x1 टिल्डा x2 टिल्डा ये कोरिस्पॉन्ड कर रहे हैं r थीटा कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। और ये आप लोग चीज पढ़ चुके हैं, कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में दैट r आप पोजीशन वेक्टर लेते हैं, ठीक है, xi प्लस yj प्लस z के, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसका एक्सप्रेशन है पोजीशन वेक्टर का। और इसके कोरिस्पॉन्डिंग जब आपने यहाँ आप ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस रिप्लेस करते हैं दूसरे जो दो कोऑर्डिनेट सिस्टम के बिटवीन होती हैं, और आप उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के बेसिस वेक्टर्स फाइंड करते हैं, ठीक है, दैट आर e1 एंड e2, ठीक है। यहाँ पर पोलर कोऑर्डिनेट्स में वो e1 और e2 आएंगे, और उन्हीं बेसिस वेक्टर्स के कोरिस्पॉन्डिंग आप यूनिट बेसिस वेक्टर भी फाइंड कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग द वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये आपके पास बेसिकली वही रिलेशंस हैं जो आपने कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम के केस में पढ़े थे, that e1 vector is equals to partial r by partial x1 and e2 is partial r by partial x2, ठीक है। यहाँ हम यूनिट वेक्टर्स पे नहीं जा रहे, हम जस्ट बेसिस वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो बेसिस वेक्टर्स ये हैं। और ये आपके पास e1 tilde और e2 tilde basis vectors हैं for polar coordinate system. Now consider the rate of change of some vector field v in both coordinate system. अब हमने क्या करना है, हमने दो coordinate system तो ले लिए, हमने डिफ्रेंशिएट करके देखना है किसी वेक्टर फील्ड को दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में कि वो डिफरेंस कहाँ आता है, और वो डिफरेंस जो है उसको हम किस तरह कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन से रिलेट करेंगे। सो इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ये आपके पास वेक्टर हमने v ले लिया, ठीक है। v को हम इन कंपोनेंट फॉर्म इन रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरह से लिख सकते हैं, v1 e1 प्लस v2 e2। अब आपको पता है कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जो e1 e2 बेसिस वेक्टर्स हैं, दीज आर एक्चुअली i एंड j, ठीक है, बट इन जनरल हम यहाँ e's की फॉर्म में ही लिख रहे हैं। तो इस एक्सप्रेशन को आप सिंपली इस तरह से लिख सकते हैं इंडेक्स नोटेशन में, समेशन i vi ei वेक्टर एंड समेशन साइन को आप स्किप कर सकते हैं यूजिंग आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन, तो आपके पास ये रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। ये ei का वो रिलेशन है जो लास्ट स्लाइड में हमने लिखा है। अब हमने इस वेक्टर को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। आप इसको किसी कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं या किसी और पैरामीटर के रिस्पेक्ट भी। तो हम इसको कोऑर्डिनेट्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, जो इस सिस्टम के दो कोऑर्डिनेट्स हैं x1 एंड x2, ठीक है। वन बाय वन उनके रिस्पेक्ट हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो पार्शियल x1 v इज इक्वल टू दिस, ठीक है। इस साइड पे भी डिफरेंशिएशन अप्लाई होगी, दो टर्म्स हैं, प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा पार्शियल vi बाय पार्शियल x1 ei वेक्टर प्लस vi पार्शियल ei वेक्टर बाय पार्शियल x1, ठीक है। फिर आपको पता है कि e1 i यूनिट वेक्टर है और e2 j यूनिट वेक्टर है, मींस कांस्टेंट वेक्टर्स हैं, सो इनके डेरिवेटिव्स जीरो हो जाएंगे। तो आपके पास सिंपली जो इस वेक्टर का डेरिवेटिव है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 कोऑर्डिनेट, वो ये आ जाएगा पार्शियल vi बाय पार्शियल x1 एंड ei वेक्टर साथ आएगा। एंड सिमिलरली अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट x2, तो वो हमारे पास ये आ जाएगा। सो हमने डिफरेंशिएट कर लिया वेक्टर को इन रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। अब हम कंसीडर करेंगे इसी वेक्टर को इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, और फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे वन बाय वन विद रिस्पेक्ट टू पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब इस वेक्टर को लिखेंगे तो इसके कंपोनेंट्स के ऊपर भी टिल्डा आ जाएगा, और वेक्टर्स जो बेसिस वेक्टर्स हैं वो भी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के आएंगे, तो ये आ जाएगा v वेक्टर इज इक्वल्स टू v1 टिल्डा e1 टिल्डा प्लस v2 टिल्डा e2 टिल्डा, ठीक है। और यहाँ हमने यूनिट वेक्टर्स नहीं लिए, वेक्टर्स लिए हैं, ठीक है। ये अभी कुछ स्लाइड्स के बाद आपको कंफर्म हो जाएगा कि हमने यहाँ वेक्टर्स क्यों लिए हैं, क्योंकि हम इनके साथ कुछ एक एक्सप्रेशन बनाना चाह रहे हैं, और उस वेक्टर के साथ वाले एक्सप्रेशन को ही हम वो नाम देते हैं, तो इसलिए हमने वी वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ बेसिस वेक्टर्स लिखा है। दीज आर एक्चुअली द बेसिस वेक्टर्स, ठीक है। तो ये वेक्टर वी इन टर्म्स ऑफ दीज बेसिस वेक्टर्स लिखा जा सकता है, तो ये आपके पास वही आ जाएगा। इसको इंडेक्स नोटेशन में जब लिखेंगे यूजिंग आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन, तो ये आ जाएगा v वेक्टर इज इक्वल्स टू vi टिल्डा ei टिल्डा, ठीक है। और अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x1 टिल्डा एंड x2 टिल्डा वन बाय वन, वेयर x1 टिल्डा कोरिस्पॉन्ड्स टू r एंड x2 टिल्डा कोरिस्पॉन्ड्स टू थीटा, ठीक है। ये वही r थीटा कोऑर्डिनेट्स हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो अगेन यहाँ दो टर्म्स हैं vi टिल्डा ei टिल्डा, तो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। वन बाय वन दोनों पे डिफरेंशिएशन अप्लाई होगी,
एंड सिमिलरली जब आप विद रिस्पेक्ट टू x2 टिल्डा मीन्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। So just recall the transformation equations of polar coordinates and rectangular coordinates, ठीक है। इनके बिटवीन जो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं वो हैं आपके पास x इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। और इन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को यूज करते हुए आपने फाइंड किया हुआ है किए हुए बेसिस वेक्टर्स फॉर polar coordinate system that are er tilde is equals to cos theta e1 प्लस साइन थीटा e2, ठीक है, इसको आप e1 टिल्डा कह सकते हैं एंड ये थीटा टिल्डा इज इक्वल्स टू माइनस आर साइन थीटा e1 प्लस आर कॉस थीटा e2 एंड दिस इज इक्वल्स टू e2 टिल्डा। ये जो आपके पास er टिल्डा एंड ई थीटा टिल्डा है ये किन की फॉर्म में आ रहे हैं e1 एंड e2 वेक्टर्स की फॉर्म में, और ये e1 और e2 जो है ये ij ही है बेसिकली, ठीक है, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बेसिस वेक्टर्स हैं। अब आपने देख लिया कि आपके पास जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में बेसिस वेक्टर्स आए हैं वो थीटा और आर के फंक्शंस हैं, ठीक है। तो इनके डेरिवेटिव्स यहाँ जीरो नहीं होंगे, जस्ट लाइक जिस तरह आपके पास रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आई और जे के डेरिवेटिव जीरो हो गए थे, इसलिए यहाँ वो वाली टर्म्स भी इन्वॉल्व होंगी, ठीक है। तो हम वो इनके डेरिवेटिव्स ले लेते हैं जो यहाँ